हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का समांतर श्रेणी का विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर जो होते हैं उसमें से हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब देखिए, समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है, तो कोई भी पद निकालने के लिए हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, ये दो चीज पता रहना चाहिए। अब ये दोनों चीजें से हमको कुछ भी नहीं पता है, वो दोनों चीज कहां से मिलेगा हमको? ये जो दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद दिया है 73, इनसे मिलेगा ना। तो हमको क्या क्या दिया है, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। इस तरह से हम लोग मान ले। अब देखिए, हमको क्या दिया है, 11वां पद दिया है। तो 11वां पद दिया है, कितना दिया है 11वां पद? 11वां पद हमको दिया है 38। देखिए, जब ए और डी पता रहे तो 11वां पद को क्या लिखेंगे हम लोग? ए प्लस 10 डी। क्या लिखेंगे? ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक हमने इक्वेशन बनाया, क्या? 11वां पद को लिखा ए प्लस 10 डी। 11वां पद को लिखेंगे ए प्लस 10 डी, तो ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। एक बन गया इक्वेशन ए और डी में। सेकेंड क्या दिया है? 16वां पद 73 है, तो 16वां पद 73 दिया है। अब 16वें पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस 15 डी। क्या लिखते हैं हम लोग? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दो हम लोग क्या किया, इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ए और डी पता करना है। तो देखिए, दो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डी और ए की वैल्यू निकालेंगे ना। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख देते हैं, या सीधा ऐसे करते हैं कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, देखिए, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो ए और 1 कट जाएगा। 15 डी में से 10 डी घटेगा, आएगा 5 डी इक्वल टू 73 में से 38 घटेगा तो आ जाएगा आपका ये 35। क्या आ जाएगा? 35। अब यहां से हम डी निकाल सकते हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 35/5। तो कितना आ गया? सी। डी की वैल्यू मिल गई। यही डी की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 5 रखने, 5 से 7 आया, डी बराबर कितना आया है? 7 रखने पर, जब समीकरण 1 में डी के जगह डी की वैल्यू क्या रखेंगे? 7, तो क्या हो जाएगा? यहां पे मैं इधर कर देता हूं, ये समीकरण 1 में जहां जहां डी है वहां पे रखेंगे 7, तो क्या बनेगा? ए प्लस 10 डी दिया है, तो 10 इंटू 7 बराबर 38। ठीक है ना? ए प्लस 10 इंटू 7 बराबर क्या आ गया? 38। तो चलिए यहां से हम लोग
सॉल्व करते हैं तो ये होगा a+70 = 38। तो यहां से a मिल जाएगा हमको 38 माइनस 70, a बराबर आ जाएगा -32। अब देखिए हमको प्रथम पद a मिल गया और सर्वंतर d मिल गया। देयरफॉर अतः प्रथम पद a बराबर -32 तथा सर्वंतर डी कितना आया 7। अब देखिए ए और डी मिल गया हमको। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पूछा है क्या पूछा है, श्रेणी का 31वां पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का 31वां पद। 31वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a+30d। क्या होता है a+30d। a की जगह रखेंगे हम लोग -32 और +30 × 7। तो क्या हो जाएगा, -32 प्लस 210। 210 में से घटा दीजिए 32, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 20 में से 3 जाएगा 17। 178 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 178। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक श्रेणी जिसमें 31वां पद निकालना था, उसमें 11वां पद और 16वां पद दिया था। इस तरह से हम लोग 31वां पद निकाल लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको एज करते आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद दिया है हमको 12 और अंतिम पद दिया है 106। तो कह 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हमको समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हमको ए और डी दो चीज पता रहना चाहिए। अगर ए और डी पता रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कितना भी टर्म पूछे हमसे निकाल सकते हैं। यहां भी ए और डी नहीं दिया है, हमको कुछ पद दे दिया है और पदों की संख्या दे दिया है, उसके हेल्प से निकालेंगे। तो हम वही चीज करेंगे, पहले मानेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है। ठीक है ना।
मान लो कोई सीरीज होगी, कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद को ए मान लिया और सर्वंतर क्या मान लिया, डी। हमको पदों की संख्या दिया है, पदों की संख्या n दिया है, पदों की संख्या n, n कितना दिया हमको 50, n दिया है 50। अंतिम पद देखिए, तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है। अगर मैं तीसरा पद लिखूं, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया है 12। अगर तीसरे पद को मैं ए और डी के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, a + 2d, क्या लिखूंगा, a + 2d बराबर 12। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कर लिया हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा दिया है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब L, अंतिम पद दिया है हमको। अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद L दिया है 106। तो यहां पे हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d बराबर 106। अब यहां से हमको n तो पता है, n कितना है 50, तो क्या बनेगा, a + 50 - 1 × d बराबर 106। यहां से क्या मिलेगा हमको, a + 49d बराबर 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। इस तरह से हमको क्या मिला, 2 इक्वेशन मिल गया। क्या मिला, 2 समीकरण मिल गया ए और डी में। फिर वही काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर हमको जो पद पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। फिर वही काम करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे बड़ा। देखिए ये इक्वेशन 2 बड़ा है, इसमें 49d, इसमें 2d, इसमें 106, इसमें 12 है, तो हम 2 में से एक को घटा सकते हैं ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, तो 2 में से घटाएंगे तो देखिए a में से 1 कटेगा तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये खत्म। 49d में से 2d घटाएगा तो आएगा 47d। क्या आ जाएगा ये, 47d बराबर 106 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 94। क्या आ जाएगा, तो यहां से d बराबर क्या आ जाएगा, 94/47। ये करके क्या आ जाएगा 2। तो यहां से हमको d की वैल्यू मिल गई 2। अब यही वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, समीकरण 1 में। तो देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, d बराबर 2 रखने पर, जब d बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 2 × d के जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 × 2 बराबर 12। तो a + 4 = 12। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 4। तो 12 - 4 बराबर क्या आ गया 8। तो हमको प्रथम पद भी मिल गया और सर्वंतर मिल गया। अतः दिए गए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मिल गया हमको 8 और सर्वंतर क्या मिल गया 2, तथा सर्वंतर 8 है। ये 2 चीज मिल गया। पूछा क्या हमसे 29वां पद, 29वां पद निकाल लीजिए। 29वां पद, 29वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a + 28d। क्या होता है, a + 28d। a और d के वैल्यू रख देते हैं। एक वैल्यू क्या है 8 और 28 × d के जगह 2, तो ये होगा 8 + 56। 56 में 8 जोड़ दे कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो हमारा 29वां पद क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने 3,250 रुपए का लोन लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? एक आदमी ने रुपया 3,250 रुपीज 3,250 का लोन लिया उसने पहले महीने 20 रुपया दिए, रुपया 20 दिए, पहले महीने रुपया 20 दिए। फिर प्रति महीने रुपया 15 बढ़ाता गया, रुपया 15 बढ़ाता गया। तो वह कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा? तो वह कितने महीने बाद लोन चुकता कर देगा? लोन चुकता कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं ना। करे मतलब क्या है कि एक आदमी है वो 3,250 रुपए का लोन लिया, उसने पहले महीने रुपया 20 दिया और फिर प्रति महीने 15 रुपया बढ़ाता गया। मतलब पहले महीने 20 दिया, फिर अगले महीने 35 रुपया देगा 15 बढ़ा के, फिर 15 बढ़ेगा तो अगले महीने 50 रुपया देगा, फिर उसके बाद अगले महीने देगा 15 पे जोड़ देगा। तो ऐसे अगर पैसा देगा तो कैसे पैसा देगा? वैसे देगा। पहले महीने दिया वो 20 रुपया, दूसरे महीने कितना देगा? 35 रुपया, फिर देगा 50 रुपया, फिर देगा 65 रुपया, फिर देगा 90 रुपया। इस तरह करते करते उसको लास्ट में कितना देना पड़ेगा? इस तरह से पूरा पैसा कितना देना उसको? 3,250। तो इस तरह से एक सीरीज बनती गई। ये कौन सी सीरीज बन रही है? एक श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी जैसा। क्या बन रहा है? ये समांतर श्रेणी। देखिए इसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर देखिए सब में 15-15 है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम पद ए बराबर 20 और सार्वंतर डी बराबर है 35 माइनस 20। कितना आ गया? 15। कहने का मतलब क्या है कि वो कितने महीने में उतना रुपया चुकता कर देगा। तो जो 3250 रुपया है वो एसएन है, सम है। इनका सब जोड़ने पे 3250 होते हैं, तो एसएन है। क्या है? एसएन दिया है 3250, मतलब सम दिया है। जितने महीने पैसा देगा सबको जोड़ने पे कितना हो जाए? 3250 रुपया एसएन दिया है। हमसे पूछा क्या है? कितने महीने, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछा है। नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं तो हमको एन निकालना है, हमको एन पता करना है। क्या पूछा हमसे? एन निकाल लेंगे तो हमको मान लीजिएगा कितने महीने वो भरेगा, उतने महीने भरेगा वो पैसे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हमको ए पता है, डी पता है, एन निकालना है, तो हम लोग एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। हमसे n निकालना है, बाकी हमको सब दिया है तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो एस एन कितना दिया है? 3250 रुपया। n पूछा है तो n को n रहने दीजिए,
2a की जगह 20 दिया तो इसको देखिएगा 2 × 20 प्लस n-1 और d कितना दिया है 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3250 बराबर n/2। ये 2 20 2 40 प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूं 15n-15। एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3250 बराबर n/2। ये 40 में से 15 घट जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15n। ठीक है ना। अब मैं इसको इधर कर देता हूं। इतना समझ में आया। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो n में क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसी को हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए यहां पे क्या करूंगा, अब इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा। ये 2 इधर चला मल्टीप्लाई में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर आ जाएगा 6500। ये कितना आ जाएगा इधर 6500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 6500 रुपया। अब उधर देखिए n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। n का क्या कर रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बराबर 25n प्लस 15n²। देखिए ये एक तरह से बड़ा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन रहा है। मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देता हूं। इनको पहले लिखता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो क्या होगा 15n² प्लस 25n माइनस 6500 बराबर 0। इतना आया ना। देखिए क्वाड्रेटिक है, तो देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो क्यों ना 5 से डिवाइड करके छोटा कर दे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। इतना हमारा क्या बना, ये इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये 3 का इधर मल्टीप्लाई का तो 3900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3900। और 3900 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पे आ जाए 5n। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 65 और 60। 65 × 60, 65 में 60 घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी 5n को लिखेंगे 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे दो में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन लूम है तो n कॉमन होगा, तो ये बनेगा 3n प्लस 65। इधर में कॉमन लू 60, क्या लूंगा माइनस 60। तो यहां से बनेगा 60 नहीं कॉमन लूंगा, कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे 20। क्या लूंगा 20 कॉमन लूंगा, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में यही चीज लाना है। तो जब 20 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 3n प्लस 65 बराबर 0। इस तरह से दो फैक्टर मिल गए हमको। क्या क्या मिला, एक मिला n-20 और एक मिला 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो n की वैल्यू मिलेगी n-20। यदि n-20 इक्वल टू 0 तो यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 20। और जब इसको जब 0 करूंगा तो निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव वाला नंबर करो नहीं लेते, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या आई 20। कहने मतलब क्या हुआ कि 20 महीने उसको कितने महीने बाद लोन चुकता कर, 20 महीने में लोन चुकता कर लिखेंगे। अतः आदमी 20 महीने में लोन चुकता कर देगा, लोन चुकता कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, उसको करने जा रहे हैं हम लोग। यदि किसी एपी के पहले एम पदों का योग, यदि किसी एपी के पहले एम पदों का योग, पहले एम पदों का योग, पहले एम पदों का योग एन है तथा एन पदों का योग एम है, एन पदों का योग, एन पदों का योग एम है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपको जो पद दिया है या योग दिया है सब नंबर में देके mn के रूप में दे दिया है ना, तो हमको पूछा है कि m प्लस n पद का योग क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी पद समांतर श्रेणी का कुछ भी ज्ञात करना तो हमको दो चीज पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d। तो हम पहले मान लेते हैं ना कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। माना AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहां पे देखिए लिख रखा हूं, माना AP का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। लेकिन पहले क्या दिया है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n दिया है, मतलब Sm दिया है, हमको क्या दिया है, m पदों का योग। m पदों का योग तो हम लोग लिखेंगे m पदों का योग दिया है हमको, m पदों का योग मतलब Sm दिया है, n दिया है, क्या दिया है हमको, n दिया है। जैसे हम लोग 10 पदों का योग के क्या लिखते हैं, S10 लिखते हैं, तो m पदों के सम को क्या लिखेंगे, योग को Sm। अगर मैं इसको फार्मूले पर लिखूं तो क्या लिखूंगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू n। ठीक है ना, इसको मैं लिखूं इस तरह से, क्या हो जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a और d में इक्वेशन बना देते हैं इसको ऐसे करके। आप चाहे तो इस तरह भी रहने देते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर मैं ये 2 को मैं इधर भेज दो, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा, 2am, इस m का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2am प्लस m का इधर होगा तो m स्क्वायर माइनस m d बराबर 2n। इसको मैं कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ये जो फार्मूला था मैंने इसमें से क्या किया, इस 2 को इधर भेज दिया और m का अंदर मल्टीप्लाई कर दी। m ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे डिवाइड में तो चला जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब दिया कि n पदों का योग m है, n पदों का योग m है, तो अब क्या करेंगे, n पदों का योग, ये हमको दिया है m, क्या दिया है हमको m। अब उसके बाद n पदों का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d
अब बराबर क्या हो जाएगा m। ठीक है ना। अब वही काम करते हैं हम लोग, फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक अंदर तो ये हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर 2m। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, हमको m प्लस n चाहिए ना, तो हम किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूं, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाऊंगा। चलिए तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ घटाऊंगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को। देखिए पर इसको मैं घटाने जा रहा हूं, तो बनेगा 2am माइनस 2an। ठीक है, प्लस इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए d कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m, अब माइनस ऐसे कर देता हूं n स्क्वायर माइनस n बराबर 2n माइनस 2m। ठीक है ना, इतना हो गया। ये समीकरण 1 में से 2 घटाने के 2am माइनस 2an बराबर d का कैसे कर दिया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इधर कर देता हूं बाकी। देखिए इन दोनों में 2a कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2a जब कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा m माइनस n। क्या बचेगा, m माइनस n। यहां पे देखिए अगर इनको सॉल्व किया जाए तो प्लस d, इनको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो देखिए क्या आएगा, ये m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बराबर, देखिए यहां पे अगर 2 कॉमन लूं तो ये बनेगा n माइनस m, ये भी क्या बन जाएगा n माइनस m। 2n माइनस m, तो माइनस अगर माइनस 2 कॉमन, चलिए अगर इनमें देखिए आप ब्रैकेट में m माइनस n आ रहा है, तो मैं ऐसा कॉमन लूं कि इधर भी m माइनस n, तो माइनस 2 कॉमन लूंगा तो इधर आएगा m माइनस n। ठीक है, यहां पे एक चीज देखते हैं, यह आएगा 2a m माइनस n प्लस d। यहां पे देखिए आएगा ये, अगर इसको एक साथ लूंगा तो आएगा m प्लस n और m माइनस n। इधर में अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी आ जाएगा m माइनस n, इस तरह बराबर माइनस 2m माइनस n, इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लिया तो m माइनस n आ गया, सही है। यहां पे माइनस 1 कॉमन लिए। अब एक काम करते हैं, देखिए m माइनस इन दोनों में देखिए m माइनस n दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, ये 2a m माइनस n प्लस d। अगर मैं दोनों में कॉमन लूंगा तो यहां से m माइनस n कॉमन होगा, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। इसको क्या करता हूं, बाहर निकाल देता हूं, m माइनस n, तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n माइनस 1। क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1, और यहां पे क्या होगा, माइनस 2m माइनस n। अब देखिए यहां पे क्या है कि m माइनस n तीनों इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो अगर m माइनस 1 से मैं डिवाइड करूं तो एक कट जाएगा, m माइनस n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब m माइनस n कट जाएगा तो अब देखिए क्या बचा है, यहां बचेगा 2a, यहां पे d और m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, इतना बचा है। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे।
चलिए इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसकी इसका जरूरत था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि अभी हम लोग, अब हमको निकालना क्या है, m प्लस n पदों का योग। क्या निकालना है, तो लिखेंगे m प्लस n पदों का योग। m प्लस n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, एस m प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n अपान 2। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा फार्मूला। m प्लस n का फार्मूला क्या होता है, एस एन का जैसे n अपान 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह एस एम प्लस एन का फार्मूला m प्लस n अपान 2, 2a प्लस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इतने की वैल्यू, देखिए इतने की वैल्यू हम लोग मिला है ऊपर 2a प्लस डी इतना इक्वल टू -2। क्या मिला है हमको, -2। तो इसके इतने की जगह रख देंगे हम लोग -2, तो ये बनेगा एस m प्लस n, कितना आ जाएगा हमारा m प्लस n अपान 2 इंटू -2। क्या बन जाएगा, -2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहां बाहर माइनस हो जाएगा m प्लस n। तो m प्लस n पदों का योग कितना आ गया, -m प्लस n। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए इसको, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। छह सौ 36 योग प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दिया है 9 17 25, बोला कि इसमें कितने पद रहेंगे उनका सम इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2019-20 में आया हुआ है, 2019 और 20 में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको एक समांतर श्रेणी दिया, ये समांतर श्रेणी दिया है, हमसे n पूछ रहा है पदों की संख्या, कितने पद लेने चाहिए। पहले श्रेणी को लिख देते हैं 9 17 25 डॉट 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 ऐसे, ठीक है ना। अब यहां से देखिए प्रथम पद क्या है और डी, हमको ये मिल जाएगा यहां से। प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a बराबर 9 और सार्वंतर डी कितना है 17 माइनस 9 8। हमको प्रथम पद हो गया, और जो 636 दिया है वो सम दिया है, एसएन दिया है। एसएन कितना दिया है 636। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएन का फार्मूला लगाते हैं। एसएन फार्मूला क्या होता है, n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636।
अब यहाँ पे हम लोग ए और डी की वैल्यू रखेंगे और एन निकालेंगे ना। तो ए चलिए एन अपान, इसको तो एन अपान 2 ही रख देंगे। 2a तो 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह रखेंगे 8 बराबर 636। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन अपान 2, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर बराबर 638। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो n अपान 2 ये हो जाएगा 8n प्लस 10 बराबर 638। ये दो को इधर भेजता हूं मैं, तो ये बनेगा n 8n प्लस 10 बराबर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1276 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1276। अब देखिए इसको मैं इस साइड कर देता हूं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा द्विघात समीकरण। तो अंदर मल्टीप्लाई कर बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूं माइनस 1276 बराबर 0। देखिए नंबर 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12 638 आ जाएगा बराबर। अब इनका ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि जिनको घटाने पे क्या है 5 है। तो फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 53 और 48, क्या हो जाएगा। तो इसको मैं लिख 638 का 638 और गुणे 4, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 53 इंटू 48। इसमें से घटा देंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा। तो वही फैक्टराइजेशन होगा इसका। तो ये लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस, यहां पे लिखूंगा मैं 53n माइनस 48n माइनस 638 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले ले, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे n, तो यहाँ पे आएगा 4n प्लस 53 और यहां से कॉमन लूंगा मैं 48, ये भी आएगा n प्लस 53 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 48 आ जाएगा और एक में 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यदि n माइनस 48 बराबर 0 तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 48। इसको करेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4। ये निगेटिव है, इसको नहीं लेंगे हम लोग। हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा ये 48। तब से बोला है कि इसमें कितने पद लेना चाहिए, तो कितने पद लेना पड़ रहा है हम लोग को 48। तो देखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 48। इस तरह से हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन जो 2024 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64, अंतिम पद 64 और योग 400 है, और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या
पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करें किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 64 है और योग दिया है 400। पर मान लेते हैं, देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लेंगे प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 64 और Sn दिया है 400। हम लोग Sn का फार्मूला जानते हैं कि n/2। अब एक फार्मूला पढ़े a प्लस एल, क्या फार्मूला पढ़े a प्लस एल। अब हमको अंतिम पद पता रहे और a पता रहे प्रथम पद, तो हम लोग इस फार्मूले से सम का फार्मूला निकाल सकते हैं, सम लगा सकते हैं हम लोग इससे। Sn दिया है कितना 400, तो यहां लिखेंगे 400 n/2 और ये a की जगह रखेंगे 5 और l की जगह रखेंगे 64। इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 800। प्रथम पद a और सार्वंतर 64 नहीं, अंतिम पद 64 नहीं है, ये 45 है। क्या है ये 45 है, ये 45 है, 45 दिया ना, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे 45। अब यहाँ पे रखेंगे 45। अब हो जाएगा साल, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर करता आ जाएगा 800 बराबर n, ये हो जाएगा 50। अब यहां से n निकाल सकते हैं तो 800 बट्टा में 50, तो n आ जाएगा 50 से डिवाइड कर देंगे, एक 0 से 0 काट देते, n बराबर क्या आ जाएगा 16। तो 16 क्या आ गया पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या बराबर 16। अब पदों की संख्या 16 है तो हम लोग अब एक चीज और पूछा है, सार्वंतर पूछा है डी निकालने के लिए। तो डी कैसे निकालेंगे, हम लोग अंतिम पद वाला लगा देते फार्मूला, L = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो L दिया है 45 और a दिया है 5 और n आ गया हमारा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आ जाएगा तो ये 45 और -5 = 15d। तो हमारा डी कितना आ जाएगा यहां से, चलिए डी फ्रैक्शन में आएगा, ये हो जाएगा 40 बराबर 15d। तो डी बराबर आ जाएगा 40/15। तो इसको 5 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8/3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। सार्वंतर क्या आ गया है, अतः सार्वंतर डी बराबर 8/3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में पदों की संख्या और सार्वंतर निकाल लिए। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आज हम लोग समांतर श्रेणी के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।